एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है एक ट्रेंडिंग डे, और उसका सबसे बड़ा एनिमी होता है नॉन ट्रेंडिंग डे। क्योंकि जिस दिन प्राइस अपने ट्रेंड में होता है उस दिन ऑप्शंस जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में वैसे ही बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है मनी मेकिंग की, और ऑलमोस्ट 25% ही प्रोबेबिलिटी होती है मनी मेकिंग की। और एक नॉन ट्रेंडिंग डे में क्या होता है कि ऑप्शन जो उसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो वैसे ही वो स्पाइक बढ़ता नहीं है, और वो ले दे करके वो कहीं ना कहीं या तो गिर जाते हैं या वही बने रहते हैं, जिसमें दोनों भी कंडीशन में उसका नुकसान हो जाता है। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे जो अच्छी चीज है वो क्या है? ट्रेंडिंग डे। अब ये ट्रेंडिंग डे देखिए, ये ट्रेंडिंग डे, ट्रेंडिंग डे के मतलब प्राइस जो है वो लगातार ऐसे मूव करती रहे या ऊपर की तरफ जाती रहे, तब तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो ऊपर बढ़ेगा। या फिर प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी तो भी ऑप्शन पुट का जो है, पुट का प्रीमियम ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहां पर कॉल का प्रीमियम ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। ऑप्शन बाइंग कहां करनी है? ऑप्शन बाइंग करनी है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। अवॉइड करेंगे स्टॉक्स के अंदर में, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। दूसरी चीज की उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, बाय करके ऑप्शन बाइंग करके वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करें, और मैक्सिमम लोग इसी में करते भी हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो केवल 25% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, ठीक। 75% आप समझ सकते हैं, इसका मतलब 75% लॉस का रिस्क है। तो ये रिस्क क्यों होता है? ये रिस्क इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो निफ्टी जो है या जो मार्केट है वो नॉन ट्रेंडिंग रहता है, ठीक है। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, और उसमें क्या होता है, सेलर्स को क्या चाहिए? सेलर्स को नॉन ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। सेलर्स को नॉन ट्रेंडिंग रहने से उनका पता है कि प्रीमियम अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो जाएगा और उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन एज अ बायर हमें क्या चाहिए? हमें मूवमेंट चाहिए। ऑप्शन बाइंग का मतलब यह है कि आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए, ठीक है। आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए। फास्ट मूवमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, चार्ट बन जाने के बाद तो सब कोई कह देगा कि अरे यहां बाय करना था, अब ये ऐसा चार्ट बन गया इस तरीके से, तो कहना था कि भैया यहां बाय करना था और यहां जब गिर रहा था तो यहां सेल कर दिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में ये कैसे हो? तो इसके लिए ये चलते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि नॉन ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग है, और कैसे हम नॉन ट्रेंडिंग डे को अवॉइड करें। अगर आपने नॉन ट्रेंडिंग डे को अवॉइड करना सीख लिया तो आपकी जो ये प्रोबेबिलिटी है 25% प्रॉफिट मेकिंग की, ये आपकी मोर देन 50 to 60% हो जाएगी, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम लॉस कहां होता है? नॉन ट्रेंडिंग डे की वजह से। तो इसको आपको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, आइए चलिए सीखते हैं। और बड़ी सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अवॉइड करना है। उसके लिए बहुत आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देख रहे हैं किसी दिन। आपको क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को चाहिए ट्रेंडिंग डे, या तो ऊपर या नीचे। अगर नीचे जा रहा है तो पुट बाय करेगा, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करेगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर हमें या तो ये ग्रीन डे चाहिए या ऐसा रेड डे। ये देखो, ये इस दिन भी ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, इस दिन भी कमाएगा, ठीक है। इस दिन कम कमाएगा, इस दिन बहुत कम कमाएगा, ठीक। इस दिन भी कम कमाएगा क्योंकि कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो इस तरीके से जो है ना, ये हो जहां जहां ये बड़ी बड़ी कैंडल्स या क्लीन कैंडल्स बन रही है वहां पर है। तो किस तरीके से हम अपने को बचाएं नॉन ट्रेंडिंग डे से, या ऐसे दिन से जिस दिन प्रीमियम ना के बराबर हो या गिरने के चांसेस ज्यादा हो? उसका बड़ा सीधा और सरल तरीका है। देखिए, हम बात करें, आज ये पहले सेम चीज हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं डार्क में ना बनाऊं। हालांकि मैं ट्रेडिंग जब करता हूं तो मैं डार्क बैकग्राउंड में ही करता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं व्हाइट बैकग्राउंड में वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। यहां पर अपने को लेवल्स मार्क करने हैं। ये देखिए, चलिए हम ले लेते हैं। इसमें सीधा सा लॉजिक है। हमें क्या मार्क करना है? हमें मार्क करना है दो चीज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ठीक है। आपको ये मार्क कर लेना है यहां पे। ये आपको बस इतना ही मार्क करना है। ये से मेरे ख्याल से अगर जिनको नहीं दिख रही होगी तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, अब दिखना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। ये
आपको क्या करना है, मैंने बताया कि भाई इंट्राडे ट्रेड में दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या, PDH यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये जो दो पैरामीटर्स होते हैं ना पिछले दिन के, इसके बीच में हम कहते हैं नो ट्रेड जोन, यानी यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है एज एन ऑप्शन बायर। क्यों? क्योंकि जब ये देखिए कहीं भी, जैसे हम ये कहते हैं यहां पे, ये देखो ये प्रीवियस डे हाई था, ये प्रीवियस डे लो है, आज मार्केट उसके अंदर ही है, तो इस दिन क्या आपको लगता है कि प्रीमियम मिला होगा आपको? आपको ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा? नहीं। फिर यहां देखिए कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई को यहां से ब्रीच कर गया। ठीक, तो ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के मौके कम मिलते हैं, जितने मिले उसी में वो एग्रेसिव तरीके से पैसे बनाता है और प्रॉफिट लेके तुरंत आउट हो जाता है मार्केट से। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने का मतलब है कि एकदम, मतलब कहते हैं ना, एकदम रॉकेट में आग लगी हो, बस उसी समय आपको उसके साथ भागना है और तुरंत पैसा लेके बाहर हो जाना है। आप थोड़ा भी देर करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है असली गेम ऑप्शन बाइंग का। तो आपको क्या करना है, देखिए ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, अगर ये इसके नीचे जाता है तो आप पुट बाय करेंगे, इसके ऊपर जाता है तो कॉल बाय करेंगे, और यहीं पर आपको ट्रेड करना है स्ट्रांगली। तो आप कहेंगे सर इस प्रोसेस में तो इतना बड़ा चला जाएगा। भैया चला जाए, आपको ये लालच में नहीं पड़ना है, लेकिन संभावना है कि इसके ऊपर नीचे घूम करके अल्टीमेटली आपको परेशान कर सकता है। उसमें दूसरे तरीके भी हैं, बट सेफेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पर प्रीवियस लो जब ब्रीच करे तब आपको कॉन्फिडेंटली यहां शॉर्ट करना है, तेजी से एग्रेसिवली यहां पर करना और तुरंत आउट हो जाना है। आपको पूरा ट्रेड करना। यहां पर देखिए, यहां पर प्रीवियस डे लो के नीचे ही ओपन होता है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर पूरा आपको मौका मिल रहा है। यहां पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुल रहा है, तो यहां आपको मौका मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है। तो आपको कब कब ट्रेड करना है, आपको तभी ट्रेड करना है जब प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो ब्रीच हो। यहां देखो प्रीवियस डे लो ब्रीच हो रहा है तो यहां नीचे पुट, इसका प्रीवियस डे लो ब्रीच हो रहा है तो नीचे की तरफ, इसका प्रीवियस डे, सॉरी यहां प्रीवियस डे लो है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं, क्योंकि देखो ये लगभग पूरी बॉडी इसी के अंदर में। ठीक है, अब यहां पर ये प्रीवियस डे लो यहां से ब्रीच हो रहा है तो बहुत थोड़े मौके मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर का जैसा मैंने बताया कि उसके कमाने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही बहुत कम है, 25%। इसको बढ़ाना है तो मौके कम मिलेंगे। ऑप्शन बायर को डेली मौका नहीं मिलता है। डेली कौन कमाता है? ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर डेली नहीं कमा सकता है। अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे ना, बहुत से हैं भैया लोग जो स्क्रीनशॉट डालते हैं, उनके गेम छोड़ दो, अब तो बहुत चीजें खुल गई हैं स्क्रीनशॉट वाली। बट मैं आप लोगों को प्योर लर्निंग की बात बताता हूं। ऑप्शन बाइंग का मतलब है स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर अटैक। ठीक है, स्नाइपर अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाता, रोज रोज गोलियां नहीं चलाता, वो एकदम छिप करके शिकार करता है। जैसे कि एक टाइगर होता है ना, या स्पेशली टाइगर, टाइगर एकदम छुप करके शिकार करता है और मौका आने पर एकदम अटैक करता है और सीधे उसको मार देता है। ऐसे ही स्नाइपर करता है, एक गोली वन किल, वन शॉट वन किल। इस कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी 75% की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम ये बात नहीं करेंगे। अब यहां देखो, यहां पर ये लो, तो जैसे जब अब आप इस नो ट्रेड जोन को जब आप अवॉइड करना सीख जाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि अक्सर आपको पैसे ज्यादा मिले। जैसे यहां पर आपके प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट खुल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंटली एकदम बुलिश मूव लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, और उन मौकों का फायदा आपको उठाना है। ठीक है, आप देखिए यहां पे, जैसे यहां पर जब गिर रहा था तो प्रीवियस डे लो के नीचे बड़ा मौका, प्रीवियस डे लो के नीचे बड़ा मौका, प्रीवियस डे लो के नीचे उतना नहीं, बस थोड़ा सा मौका मिलेगा। यहाँ प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही आपको जाना है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई में आपको स्ट्रांगली बुलिश हो जाना है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रांगली बुलिश हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुल रहा है तो आपको पूरा जबरदस्त गेन, तो ये आपको मौके कम देगा, लेकिन इसमें आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो याद रखिए क्या करना है, ट्रेड तभी लें जब प्राइस प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रीच करे, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। किस डायरेक्शन में? प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, ये है ना, इसका ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो। अब ये जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आता है यहां पे, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। तो बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ऊपर जाता है तो आपको कॉल बाय करनी है, नीचे जाता है तो आपको पुट बाय करना है।
ये एक सिंपल से स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बड़ी इफेक्टिव और बहुत ही कह लीजिए कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आप खुद इसके साथ करिए। हम यहाँ देखिए कोई भी तरीके की सेलिंग या किसी भी तरीके का हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आपको ये करना है। आप ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, सिंपल और प्योर लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी लर्निंग करनी है, आपको एजुकेशन है, आपको सीखना है। आप खुद ट्राई करिए, देखिए एक लॉट के साथ करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और इसमें आपको थोड़े 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 करके पैसे बनेंगे। आप कंपाउंडिंग में करिए। यहाँ ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग करके हम एक ही दिन में पैसा 2 गुना या 3 गुना कर ले ना, इस कोशिश में मत जाइए। ऑप्शन सेलिंग वाली साइकोलॉजी थोड़ी सी रहती है, लेकिन नो डाउट चूंकि इसमें मौके कम मिलते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वो मिलेगा भी। आप देखोगे ना, जिस जिस दिन आप अगर केवल ऑप्शन बाइंग में अपने पैसे बचा लोगे ना, तो वो अच्छे दिनों में आपको बहुत ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।